सन 1965 दक्षिण एशिया में तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। यह वही विवाद था जिसने दोनों देशों को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल दिया। कश्मीर का संघर्ष। कश्मीर उस समय भी दक्षिण एशिया का सबसे संवेदनशील इलाका था। सीमा पर सैनिक तैनात थे, पहाड़ों में चौकसी बढ़ा दी गई थी और हालात दिन प्रतिदिन ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन गिब्राल्टर कहा गया। इस अभियान का उद्देश्य कश्मीर में विद्रोह को बढ़ावा देना था, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ गए और यह टकराव खुली जंग में बदल गया। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने इस स्थिति का जवाब तेज सैन्य कार्रवाई से दिया। सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक और टैंक तैनात कर दिए गए और देखते ही देखते यह संघर्ष पूरे युद्ध में बदल गया। लाहौर और सियालकोट मोर्चा। सितंबर 1965 में लड़ाई सबसे ज्यादा तेज हो गई। खासतौर पर लाहौर और सियालकोट के मोर्चों पर भीषण युद्ध हुआ। टैंकों की गरज, गोलियों की आवाज और आसमान में उड़ते लड़ाकू जहाज। पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल चुका था। हवाई युद्ध। इस युद्ध में दोनों देशों की वायु सेनाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। आसमान में लड़ाकू विमानों के बीच जबरदस्त डॉगफाइट हुई। हवाई हमलों ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया। चविंडा की ऐतिहासिक लड़ाई युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। बैटल ऑफ चाविंडा। यह इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में गिनी जाती है। दोनों तरफ से दर्जनों टैंक आमने सामने थे और लड़ाई बेहद भीषण थी। आम लोगों पर असर। जंग का असर सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था। गांवों और शहरों में रहने वाले आम लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़े। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े और डर का माहौल हर तरफ फैल गया। सीज़फायर। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। यूनाइटेड नेशंस ने दखल दिया और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम लागू किया गया। अंत और विरासत। 1965 की यह जंग दक्षिण एशिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। इसने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाला और आने वाले वर्षों की राजनीति को भी प्रभावित किया।